भारत कृषि प्रधान देश है। रोजगार के नाम पे कुछ नहीं है, लेकिन रोजगार के नाम पे सिर्फ चला जा रहा है। कोई रोजगार नहीं है इस गवर्नमेंट में। पूंजीपतियों की सरकार है, ये किसी को कुछ नहीं देगी। उत्तर प्रदेश की सरकार अपना बजट पेश करने जा रही है। बजट के बस्ते में क्या है, ये तो बजट पेश होने के बाद ही पता चलेगा कि किन वर्गों को सहूलियत मिली है उत्तर प्रदेश सरकार के बजट से। लेकिन हमारे साथ संत कबीर नगर के कुछ व्यापारी हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर उनकी क्या उम्मीदें हैं और आने वाले बजट को लेकर वो क्या सोचते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं पुष्कर चौधरी जी के पास, जो उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल के जिलाध्यक्ष है। उनसे जानते हैं कि व्यापारियों की क्या समस्याएं हैं और व्यापारियों की सहूलियत को लेकर कैसा बजट होना चाहिए, उनकी क्या उम्मीद है। हमारी सरकार से यही मांग है कि जो हमारे व्यापारी वर्ग हैं, जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर हो गई है, उनके लिए एक पेंशन लागू किया जाए। यह हमारी पहले से भी सरकार से मांगी चली आ रही है। आज भी हम सरकार से ये कहना चाहेंगे कि उनके लिए एक निर्धारित पेंशन 60 साल के जो ऊपर हैं, उनकी एक निर्धारित पेंशन किया जाए। दूसरा मांग हमारा ये है कि जो तेल और डीजल के दामों में बेतहाशा वृद्धि हो रही है, उसको थोड़ा कंट्रोल किया जाए, जिससे व्यापारियों में थोड़ी सुविधा महसूस हो सके। तीसरा ये है कि जो जीएसटी की दरें हैं, इस कोरोना काल में उसको घटाया जाए और व्यापारियों को एक सहूलियत दिया जाए टैक्स भरने के लिए। तो ये है कि जो व्यापारी हैं, जो 60 साल से ऊपर हैं, लोगों की मांग है कि जो है उनको जो है पेंशन दिया जाए और जिससे कि उनको सहूलियत मिल सके। आपसे जानना चाहेंगे, आप का होटल का कारोबार है, होटल व्यवसायी है, तो क्या मानते हैं कि जो सरकार बजट पेश करने जा रही है, वो बजट कैसा होना चाहिए। आपको कितनी उम्मीदें हैं कि किस वर्ग को कितना फायदा मिल सकता है। देखिए, जैसे सरकार जो कर रही है वो अच्छा काम कर रही है, लेकिन व्यापारी के लिए जो है कि जैसे मान लो हमारे जिलाध्यक्ष जी ने कहा कि पेंशन वाली बात हो, पेट्रोल का रेट कम हो, डीजल के लिए हो, आजकल गैस भी बढ़ रहा है। अगर ये सब हो तो सब अच्छी बात है। सड़क भी अच्छी होनी चाहिए। तो बजट कैसा होना चाहिए और किन वर्गों को कितना सहूलियत मिलना चाहिए कि जो पिछले तबके के निचले पायदान के लोग हैं वो मुख्य धारा से जुड़ सके। अब तो देखिए सरकार क्या बजट देती है। अब तो क्या बजट है सरकार का, लेकिन हम लोग की अपेक्षा यही है कि सरकार जो है डीजल, पेट्रोल और पेंशन और सड़क की थोड़ा अच्छी सुविधा दे। और क्या कहा जाए, लोगों की उम्मीद है कि सरकार जो बजट पेश करेगी उसमें जो है सभी वर्गों को कम से कम सहूलियत मिलेगी और जिससे कि बजट से सबको उम्मीदें भी हैं। आइए आपसे जानते हैं, आप बताइए कि आपको कितनी उम्मीद है बजट से। सबसे पहले तो मेरी मांग यही रहेगी सरकार के इस बजट में कि कोरोना काल में प्रभावित हुए मध्यवर्गीय परिवार, अति गरीब परिवार के बच्चे, उनको प्राइवेट स्कूलों से कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे कि वो थोड़ा अपने आप को सहज महसूस करें। और दूसरी मांग मेरी यह रहेगी कि जो बेतहाशा पेट्रोल डीजल में बढ़ोतरी हो रही है, उस पर सरकार लगाम लगाए और उसको कुछ कम करने का प्रयास करे और जीएसटी दरों में कुछ कमी की जाए, जिससे कि व्यापारी वर्ग थोड़ा सा खुशहाल हो जाए, तो जो प्रभावित है कोरोना काल में वो पूर्ण रूप से फिर से अपने कारोबार में वापसी कर सकें। तो आपने देखा कि जिस तरह से जनता की मांग है कि जो शिक्षा में जो बोझ पड़ रहा प्राइवेट स्कूलों की जो फीस के लिए जो कुछ ऐसा बजट होना चाहिए जिससे कि आम जनता को जो है सहूलियत मिल सके। आप बताइए, आपसे जानना चाहते हैं कि आपकी जो सरकार बजट पेश करने जा रही है, आपको कितनी उम्मीदें हैं उससे। हम सरकार की उम्मीदें यही कि आम जनमानस के लिए बजट आए। जैसे जो मध्यम वर्गीय परिवार है, जैसे इनका महंगाई पे बढ़ रहा है, तेलों के दाम बढ़ रहे हैं, जिससे आम जनमानस के हर चीजों पे रेट बढ़ता जा रहा है। क्योंकि जब तेल के दाम बढ़ेंगे तो ट्रांसपोर्ट के खर्चे ज्यादा आएंगे और मूल्यों में वृद्धि होना शुरू हो जाएगा। तो हम चाहेंगे सरकार ऐसा बजट पेश करे जिससे कि महंगाई पे नियंत्रण किया जा सके, महंगाई को रोका जा सके और आम जनता के लाभकर होना चाहिए। जैसे कोरोना काल में लोगों स्वास्थ्य के प्रति इनका ज्यादा वो होना चाहिए, शिक्षा के प्रति इनका बजट जो हो मेन फोकस स्वास्थ्य और शिक्षा के प्रति होना चाहिए। तो ये आम पब्लिक है, इनके साफ तौर पे इनकी मांग है कि सरकार ऐसा बजट पेश करे कि जो महंगाई को रोक सके और महंगाई पे लगाम लग सके, जिससे कि आम जनता को राहत मिल सके। आपसे जानना चाहेंगे कि आप क्या मानते हो कि जो सरकार बजट पेश करने जा रही है उससे आपको कितनी उम्मीदें हैं।
हम यही चाहते हैं कि सरकार जो महंगाई डीजल पेट्रोल का बढ़ रहा है, गैस का, इस पर नियंत्रण किया जाए, शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक ठाक रहे, ये हम चाहते हैं। तो सबकी यही मांग है कुल मिला जुलाकर कि महंगाई को किसी तरह से बजट में ऐसा प्राविधान किया जाए कि महंगाई कम की जा सके, जिससे कि लोगों को राहत मिले। आपसे जानना चाहेंगे, एक व्यापारी वर्ग के लिए जो है बहुत बड़ी समस्या रहती है कि इनकम टैक्स की या जीएसटी की, तो उसमें क्या सरलता होनी चाहिए? कुछ ऐसा प्राविधान बजट में सरकार को कैसा प्राविधान बनाना चाहिए कि व्यापारियों को और सहूलियत मिल सके? देखिए, पिछला जो इनकम टैक्स का दायरा था वो 2.5 लाख रुपए था। हम सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि बेतहाशा वृद्धि यदि हो रही है तो जाहिर सा पैसे रुपए का मूल्य ऊपर की तरफ भाग रहा है, तो हमारा जो इनकम टैक्स का है वो दायरा बढ़ाया जाए। दूसरा ये है कि व्यापारियों के हित के लिए कोई ऐसी स्कीम या लागू किया जाए जिससे कि जो निचले तबके के हैं, जो सड़क पटरी के हैं व्यवसायी, वो भी लाभ से लाभान्वित हो सके। जीएसटी में क्या सरलता होनी चाहिए कि व्यापार करने में व्यापारियों को सहूलियत मिल सके? देखिए, हमारी जगह जगह बातें होती रहती है अधिकारियों से। अभी जीएसटी का 3 साल मार्च जाके पूरा हो पाएगा। 3 साल के बाद उसमें तमाम प्राविधानें हैं, तमाम चीजें हैं जो कि खुल के सामने आ जाएगा, किस दायरे में कौन सा टैक्स रखा जाए। लेकिन अभी तक जो भी जीएसटी पिछला था वो लोगों का एक तरह से अनुभव लेने का था। 3 साल कार्यकाल पूरा होने के बाद हमें ये लगता है कि अप्रैल से व्यापारियों को इसमें कुछ लाभ जरूर मिलेगा। तो लोगों का मानना है कि जीएसटी में थोड़ी सहूलियत मिलनी चाहिए, व्यापारी को व्यापार करने में बजट ऐसा बनाना चाहिए सरकार को कि जिससे सब छोटे से और बड़े व्यापारियों को दोनों को सहूलियत मिल सके। आपसे जानना चाहते हैं कि आप क्या मानते हो कि व्यापारियों के लिए और क्या क्या सुविधाएं बजट में क्या प्राविधान करना चाहिए? सर, मेरी मांग एक और है जिसमें व्यक्तिगत तौर से प्रभावित भी हूँ। उसमें जैसे घातक बीमारियां जो है उनकी दवाओं में सरकार अगर कुछ कमी कर दे तो ये समझ लीजिए कि सोने पे सुहागा हो जाएगा। सरकार से मेरी इस पे विशेष मांग है कि उन घातक बीमारियों की दवाओं पे जरूर कुछ न कुछ कमी कर दी जाए। तो ये बड़ा मसला है कि सरकार जैसे स्वास्थ्य पे बजट तो देती है, लेकिन जो महंगी दवाएं हैं और उनके लिए जो है सरकार का कुछ ऐसा बजट होना चाहिए जो महंगी दवाई है वो आसानी से जो है लोगों को मिल सके। तो हम चलते, एक युवा है हमारे साथ। आप बताइए कि सरकार बजट पेश करने जा रही है, तो युवाओं के लिए कैसा बजट होना चाहिए? आपको कितनी उम्मीदें हैं सरकार के बजट से? युवाओं के बजट में उम्मीदें यही होनी चाहिए कि जो भी मतलब युवा के लिए काम हो, मतलब उनके विकास के लिए और उनकी मतलब आगे शिक्षा के लिए या उनकी जॉब के लिए जो भी बजट निकाले तो बेटर होगा। तो युवाओं की अपनी मांग है कि ऐसा बजट में प्राविधान होना चाहिए जिससे कि रोजगार के अवसर जो है अधिक से अधिक सृजन किए जा सके और युवाओं को रोजगार से जोड़ा जा सके। सरकार अपना बजट पेश करने जा रही है और देखते हैं कि लोगों की क्या, जो फुटकर दुकानदार हैं वो क्या सोचते हैं कि बजट से उनको कितनी उम्मीदें हैं कि इस बजट में सरकार को क्या प्राविधान करना चाहिए जिससे कि फुटकर व्यापारियों को सहूलियत मिल सके। आपका क्या नाम है? मैं सुरेश कुमार यादव। क्या मानते हैं कि कैसा बजट सरकार को पेश करना चाहिए और क्या उम्मीदें हैं आप लोगों को सरकार के बजट से? देखिए, सरकार से हमें बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं और आप तो जान ही रहे हैं कि इधर कोरोना टाइम में हम व्यापारी लोग काफी परेशान हुए हैं। तो जाहिर सी बात है कि अपनी सरकार से अपनी मांग करेंगे और सोचेंगे कि बहुत अच्छा कुछ ऐसा हो जाए जिसमें हम फुटकर व्यापारियों को भी कुछ लाभ हो, हम लोगों को भी जीने का कुछ वो मिले। तो हमारी तो यही उम्मीद है कि हम तो सरकार से निवेदन करेंगे, आग्रह करेंगे कि हम कोरोना टाइम से हमें उबारे और जो फुटकर है कुछ हमारे लिए भी करे सरकार। यही उम्मीद करते हैं सरकार से। ये फुटकर व्यापारियों का मसला है और ये इनका साफ तौर पे मानना है कि कोरोना काल में जो इनका घाटा हुआ है उससे उबरने के लिए सरकार कुछ ऐसा बजट में प्राविधान करे कि जिससे कि फुटकर व्यापारियों को सहूलियत मिल सके। और भी लोग हैं हमारे साथ, संत कबीर नगर की आवाम है। आपसे जाने, आप किसान हैं और आपसे जानना चाहेंगे कि क्या मानते हैं कि बजट से आपको कितनी उम्मीदें हैं और किस तरह का बजट सरकार को पेश करना चाहिए? भारत कृषि प्रधान देश है। हम भारत जो है कृषि प्रधान देश है। हम चाहेंगे किसानों के लिए जो सरकार बजट पेश करने जा रही है उसमें किसानों के लिए कुछ ऐसा
योजना चला करके जिससे किसान की जो खेती करने में काफी नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई, जैसे सरकार कही थी कि हम किसानों की आय दूना करेंगे, उस पे सरकार इस बजट में पुनः विचार करने का काम करे। आपको क्या उम्मीद है, क्या करेगी सरकार? जैसा बजट पेश करेगी तो आपको उम्मीदें कितनी हैं? अब सरकार बजट पेश करेगी तभी पता चलेगा ना। उम्मीद क्या लगाते हैं? कह सकते हैं बजट पेश नहीं कर सकते हैं ना, लेकिन आपको उम्मीद क्या है कि सरकार क्या किसानों के लिए भी कुछ बजट में रखेगी? अब सरकार तो कम से कम 60-65 दिन से किसान संघर्ष कर रहा है। अब किसान क्या उम्मीद लगाएगा इस सरकार से? कुछ उम्मीद कर सकता है? युवा हमारे साथ, उनसे जानते हैं। आप बताइए क्या मानते हैं कि युवाओं के लिए सरकार को बजट में क्या करना चाहिए? युवाओं के लिए सरकार एकदम असफल है। युवा बहुत पीड़ित है, रोजगार के नाम पे कुछ नहीं है। इस सरकार पूरी तरह से दोस्त है। नहीं, क्या बजट में क्या प्राविधान होना चाहिए? युवाओं के लिए क्या होना चाहिए? रोजगार होना चाहिए युवाओं के लिए। युवाओं के लिए कुछ भी नहीं है। युवा के लिए सरकार एकदम असफल है। तो युवाओं को रोजगार की दरकार है और सरकार से उम्मीद है कि जो बजट में प्रावधान रखा जाएगा, युवाओं को खास तवज्जो देने की जरूरत है इस बजट में। आप बताइए, आप क्या मानते हैं कि सरकार को कैसा बजट पेश करना चाहिए और क्या उम्मीदें हैं आपको सरकार जो बजट पेश करने जा रही है? अपने जीविका को चलाने में असफल हुआ है, उसकी छोटी छोटी पूंजी भी डैमेज हो चुकी है। मुझे उम्मीद है कि सरकार को उन ऐसे ठेला चालकों, रिक्शा चालकों, व्यापारी, मजदूर, किसान सबके लिए कुछ ना कुछ उम्मीद करना चाहिए। छात्रों को छात्रवृत्ति मिलनी चाहिए। तमाम ऐसे जो इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, मेडिकल कॉलेज हैं, डिग्री कॉलेज हैं, ऐसे कॉलेजों के छात्र आज वंचित हो जा रहे हैं, कहीं भी वो पढ़ नहीं पा रहे हैं। ऐसे लोगों को छात्रवृत्ति देकर उनकी महंगाई फीस को कम करके सरकार उनके लिए अलग सा बजट दे, ऐसी अपेक्षा की जा सकती है। तो ये आपने देखा कि जिस तरह से जो है युवाओं के लिए और कृषि यंत्रों पर सब्सिडी ज्यादा देने की जरूरत है और उसी को लेकर जनता भी उम्मीद लगा रही है कि इस बार का जो सरकार का बजट होगा वो किसानों और युवाओं और छात्रों के लिए जो है हितकारी होगा। आप बताइए, आप युवा हैं, आप क्या मानते हैं कि सरकार जो बजट पेश करने जा रही है उससे आपको कितनी उम्मीदें हैं? देखिए, उम्मीद तो इस सरकार से हम ना ही समझ के चलते हैं, क्योंकि 4 साल प्रदेश में भाजपा की सरकार है। युवाओं को कोई रोजगार नहीं मिला है। आए दिन हर वर्ष बच्चे पास होते हैं, हाई स्कूल इंटर पास होते हैं, 18 साल उम्र हो जाती है, लेकिन रोजगार के नाम पे सिर्फ चला जा रहा है। कोई रोजगार नहीं है इस गवर्नमेंट में। तो क्या उम्मीद करते हैं कि बजट में जो है रोजगार सृजन के लिए भी बजट होना चाहिए? देखिए, 4 सालों से तो रोजगार के लिए सरकार ने कुछ बजट तो हर चीज में लाती है, लेकिन एक छलावा रहता है कि लोग कहते हैं कि रोजगार इतना देंगे, रोजगार उतना देंगे, लेकिन कोई ऐसा भी रोजगार नहीं है कि रोजगार दिया गया कहीं। सिर्फ सरकार बेवकूफ बना करके सिर्फ नौजवानों को बहलाने फुसलाने का सिर्फ काम कर रही है। तो ये नौजवानों की पीड़ा है और जो है सरकार जो है युवाओं के लिए भी कुछ करने की जरूरत है और किसान, छात्र और सभी वर्गों के लिए लोग उम्मीद लगाए हैं कि सरकार जो बजट पेश करने जा रही है उसमें जो है सबको सहूलियत मिल सकेगी। जाइएगा, कहीं नहीं, लेते एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद हम कुछ और संत कबीर नगर की आवाम के साथ जानने की कोशिश करेंगे कि बजट से उनके क्या उम्मीदें हैं और बजट के बस्ते में क्या होगा। भारत कृषि प्रधान देश है। रोजगार के नाम पे कुछ नहीं है, लेकिन रोजगार के नाम पे सिर्फ चला जा रहा है। कोई रोजगार नहीं है इस गवर्नमेंट में। पूंजीपतियों की सरकार है, ये किसी को कुछ नहीं देगी।